हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है VBA ज्ञान। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ सिंपल GST इनवॉइस सिस्टम विथ डेटा बैकअप इन एक्सेल VBA पार्ट 1। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं 4 सीटें हमने बनाई हुई है। पहला है इनवॉइस का सीट, दूसरा है आइटम लिस्ट के लिए, तीसरा है वेंडर लिस्ट यानी कि हमारे कस्टमर का लिस्ट, और चौथा है इनवॉइस डेटा बैकअप का। अब यहाँ पर इनवॉइस सिस्टम में हमने A1 से लेके I38 तक एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप अपनी तरह से फॉर्मेट बना लीजिए, सबका नीड अलग अलग होता है, सबका फॉर्मेट अलग अलग रहता है। यहाँ पर हम जो आइटम ऐड करने वाले हैं वो 10 नंबर की रो से लेके 32 नंबर की रो तक होगी। यहाँ पर आइटम नेम में भी एक ड्रॉप डाउन लगा है जो आइटम लिस्ट के इस नाम से हमने बनाया है, और यहाँ पर जो कस्टमर नेम है उसका भी एक ड्रॉप डाउन लगा है, वो हमने यहाँ से वेंडर लिस्ट वाली शीट से बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो शीट नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। यहाँ डेट में टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ सेल्स टाइप है, उसमें हमने डेटा वैलिडेशन की मदद से स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल लिखा हुआ है। जैसे ही हम स्टेट सेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर CGST और SGST आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इफ़ I7 इज इक्वल टू स्टेट सेल देन इसकी वैल्यू क्या होगी CGST, नहीं तो एम्प्टी हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है I7 की वैल्यू इंटर स्टेट सेल है तो IGST हो, नहीं तो एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ पर अगर ये आपका जो भी स्टेट रहेगा उसके अलावा कोई दूसरा स्टेट है तो वो इंटर स्टेट सेल में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर ये गुजरात है तो ये स्टेट सेल होगा, नहीं तो ये इंटर स्टेट सेल होगा। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम फॉर्मेट में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और यहाँ पर जो अंदर फॉर्मूला है वो सिंपल से फॉर्मूला है। यहाँ पर HSN कोड भी VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से आ जाएगा, रेट भी VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से आ जाएगा, क्वांटिटी हमको हाथ से लिखना है, और बेसिक रेट ये भी VLOOKUP की मदद से आ जाएगा। यहाँ पर टोटल प्राइस यानी कि क्वांटिटी इनटू बेसिक रेट, तो टोटल प्राइस हो गया। यहाँ पर IGST क्या होगा I37 यानी कि ये उसमें से ये जो अमाउंट है उसको बात करना है, तो यहाँ पर आपको GST की अमाउंट मिल जाएगी। क्यों? यहाँ पर कौन सा सम लिखा हुआ है, G का सम लिखा हुआ है, यानी कि टोटल प्राइस का सम लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है I10 टू I32, तो यहाँ पर GST के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका यहाँ पर सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमको GST चाहिए वो इसका जो सम होगा टोटल अमाउंट का, उसमें से टोटल प्राइस वाला जो सम होगा वो बात करेंगे तो GST अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड करना है खाली। चलिए चलते हैं विजुअल बेसिक कोड में। यहाँ पर आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, एक है सेव डेटा शॉर्ट कोड और दूसरा है सेव डेटा बेसिक कोड। आज हम सेव डेटा बेसिक कोड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है सेव इनवॉइस डेटा का।
यहाँ पर हमने पहले लिखा है रिमूव शीट प्रोटेक्शन। अगर हमारी शीट पे कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको हम पहले रिमूव कर देंगे। फिर स्क्रीन फ्लक्चुएट ना करें इसलिए एक कोड लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। फिर अगर हमने कस्टमर नेम को ब्लैंक छोड़ दिया है यहाँ पर तो वो डेटा को सेव करने नहीं देगा। उसके लिए हमने कोड लिखा है इफ शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स देगा प्लीज़ राइट और चूज कस्टमर नेम कॉमा VB ओके ओनली। शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज C5 से लेके G5 डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब C5 से लेके G5 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा मर्ज्ड सेल है। अगर हम ओनली C5 लिखेंगे तो ये एरर देगा। इनवॉइस डॉट रेंज C5 डॉट सिलेक्ट, उसको क्लियर करके फिर से C5 को सिलेक्ट कर लेगा। एग्जिट सब और एंड इफ। अब यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है डिम LR एज लॉन्ग। LR क्या है, इनवॉइस डेटा की D कॉलम की लास्ट रो। इनवॉइस डेटा जो हमारा डेटा बैकअप है वो, उसमें D कॉलम ये वाली, जहाँ पर हमारी आइटम का सीरियल नंबर आता है। यहाँ इनवॉइस में जो ये सीरियल नंबर आएगा वो यहाँ पर आता है, तो उसका लास्ट रो यानी कि ये अभी ये वाला लास्ट रो है। अब यहाँ पर हमने लिखा है सेव डेटा इन कॉलम A, B और C, और उसको हमने कमेंट बना दिया है। क्यों कमेंट बनाया है, अब ज़रा कोड को समझिए। शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स LR+1 कॉमा A डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट रेंज I5 की वैल्यू LR+1। अब LR हमारी ये है, उसमें +1 यानी कि ये वाली। यहाँ पर क्या लिखा, I5 की वैल्यू, फिर C5 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और C में हमने लिखा I6 की वैल्यू। फिर ये जो हमारा बेसिक कोड है जो हमने लिखा है वो आप समझ लीजिए। शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स LR+1 कॉमा D डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट रेंज A10 की वैल्यू। अब LR+1 और D कॉलम में क्या होगा, LR+1 हमारा LR ये है, +1 ये, यहाँ पर A10 की वैल्यू आएगी यहाँ से ये वाली। फिर क्या लिखा है हमने, LR+2 उसमें A11 की वैल्यू, LR+3 में A12 की वैल्यू। इस तरह से LR+23 A32 तक हमें ये कोड लिखते जाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 आइटम सिलेक्ट कर लिया। ये हमने रैंडमली 5 आइटम अगर सिलेक्ट कर लिया चलिए, तो यहाँ पर ये जो इनवॉइस डेटा है वहाँ पर ये 5 लाइन में ऐड हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर कॉलम E में वैसा ही कोड लिखना है। कॉलम E में B10 की वैल्यू, LR+2 कॉलम E में B11 की वैल्यू, वैसा ही कोड B32 तक लिखना है। वैसा ही कोड कॉलम D, E, F, G, H, I, J, K और L यहाँ तक हमको लिखना है। ये
टोटल अमाउंट तक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो ये जो हमारा कोड था तो उसमें हमने सिर्फ पहली लाइन में कोड लिखा था, तो दूसरी सब लाइन एम्प्टी रह गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम हमारा इस डेटा में कोई सर्च वाला बटन लगाएंगे तो हमें सर्च करने में परेशानी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का डेटा होगा तो हमें सर्च करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सभी में इनवॉइस नंबर और सभी में पार्टी का नाम और डेट सभी लाइन में आ जाए, उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इसको कमेंट बनाया था क्योंकि ये गलत था। यहाँ पर हम उसके लिए कोड लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। अब लास्ट रो क्या है, इनवॉइस डेटा की सी कॉलम की लास्ट रो, उसमें एक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 5 आइटम ऐड किए, तो यहाँ पर ये LR तो ये बन गई, लेकिन लास्ट रो कौन सी है, अभी हमने A, B और C में कुछ ऐड नहीं किया है, तो उसकी लास्ट रो ये है और उसमें एक ऐड करना है, मतलब ये वाली। यहाँ पर ये 5 हमने आइटम मान लीजिए ऐड कर दी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है, R इज़ इक्वल टू लास्ट रो। लास्ट रो कौन सी, अभी मैंने बताया ये वाली, क्योंकि अभी हमने A, B और C में कोई वैल्यू ऐड नहीं की है। डू वाइल शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स R,4 ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी। अगर यहाँ पर वैल्यू एम्प्टी नहीं है वहाँ तक लूप चलाना है, तो क्या लूप चलाएंगे, शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स R,A डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनवॉइस की I5 की वैल्यू। R क्या है, लास्ट रो। अभी लास्ट रो में उसका लग गया वो इनवॉइस नंबर, फिर वैसा ही कोड हमने B के लिए भी लिखा है, R,B C5 और R,C I6। तो यहाँ पर तीनों में एक बार ये लग गया, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नेम और डेट। फिर क्या होगा कोड में समझिए, R इज़ इक्वल टू R+1। अब यहाँ पर R की वैल्यू क्या बन गई, R+1। तो R की वैल्यू R+1 बन गई, मतलब ये आ गया। तो यहाँ पर फिर से वो लूप चलेगा ये वाला, और फिर से तीनों में ऐड करेगा, और कहाँ तक ऐड करेगा, जहाँ तक ये हमने 5 रो ऐड किया था वहाँ तक ये A, B और C में वैल्यू डाल देगा। R इज़ इक्वल टू R+1 और ये लूप चलाया है। अगर आपने मेरा टाइप्स ऑफ लूप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है हमने सेव डेटा फॉर टोटलाइजेशन। यहाँ जो इनवॉइस शीट में नीचे टोटल वाला सब है ये वाला, वो सिर्फ एक बार हमको चाहिए, क्योंकि टोटल बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो टोटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए कोड है शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स, और यहाँ पर हमने L की लास्ट रो का कोड लिखा है, लेकिन हमने L की लास्ट रो इसलिए निकाली है क्योंकि पहले ये वाला डेटा ऐड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ये वाला डेटा ऐड होगा, और उसके बाद इसकी लास्ट रो खोजने में आसानी रहेगी और उसकी लास्ट रो में ये वैल्यू ऐड करने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए हमने L की लास्ट रो का कोड लिखा है, कॉमा M में I30, N में I34, O में I35, P में I36 और Q में I37 की वैल्यू हमें लगानी है।
फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा है, शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स LR+1 कॉमा जी की वैल्यू। अब जी में क्या है, हमारा ये GST रेट है, उसको हमको ये परसेंटेज वाला सिंबल लगाना था, तो हमने ये कोड लिख दिया है। यहाँ पर हमने एक प्रोसीजर रन करवाया है ब्लू आउटलाइन सेल्स का। फिर लिखा है शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट रेंज A2Q कॉलम्स डॉट ऑटोफिट, यानी कि यहाँ पर अगर ये नाम बड़ा हो जाएगा तो वो कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, या फिर इसका नाम छोटा या बड़ा होगा तो वो ऑटो एडजस्ट कर लेगी। फिर यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स देगा, डेटा हैज़ बीन सेव्ड। फिर प्रिंट इनवॉइस एज PDF का एक प्रोसीजर हमने रन करवाया है। फिर क्लियर इनवॉइस डेटा का एक प्रोसीजर रन करा है, और उसके बाद इनवॉइस की जो नंबर है I5 में, वो ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हमने लिखा है शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स, और यहाँ पर एक कॉलम की लास्ट रो की जो वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर देना है +1। आप चाहे तो मैक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। शीट इनवॉइस डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड इज इक्वल टू, फिर से हमने इनवॉइस वाली शीट को प्रोटेक्ट कर लिया है। एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर नीचे क्लियर इनवॉइस का प्रोसीजर है, उसमें कौन कौन सी रेंज हमें क्लियर करनी है वो हमने लिखा है। सिंपल सा कोड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ब्लू आउटलाइंस के लिए जैसे जैसे डेटा सेव होता जाएगा यहाँ पर वो ब्लू आउटलाइंस लगती जाएगी, उसके लिए हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है डीम RNG एज रेंज, R एज इंटेजर, LRID एज लॉन्ग। LRID क्या है, इनवॉइस डेटा की D कॉलम की लास्ट रो, आप चाहे तो LR भी ले सकते हैं। R इज इक्वल टू 2 to LRID सेट RNG शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट रेंज A2 से लेके Q एंड LRID यानी कि लास्ट रो, यहाँ से लेके Q तक और लास्ट रो तक। यहाँ पर फिर लिखा है इफ़ शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स R, D, R क्या है, 2 नंबर से लेके LRID डॉट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब रो लगी हुई है, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, विथ RNG डॉट बॉर्डर्स। अब विथ लिखा है तो एंड विथ लिखना है, और उसके बीच में हमें जो कोड लिखना है वो लिखना पड़ेगा। डॉट लाइन स्टाइल्स इज इक्वल टू एक्सेल कंटिन्यूस, डॉट कलर इज इक्वल टू VB ब्लू, डॉट वेट इज इक्वल टू एक्सेल थिन, एंड इफ और नेक्स्ट आर। अब प्रिंट इनवॉइस एज PDF का एक सब प्रोसीजर बना हुआ है। देखिए डिम fname एज वेरिएंट fname यानी कि फाइल नेम, शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज I5 डॉट टेक्स्ट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में माइनस का सिंबल, एंड शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज C5 डॉट टेक्स्ट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में .PDF। शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज A1 से लेके I38 डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, स्पेस लगाया है, टाइप कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल टाइप PDF, कॉमा फाइल नेम, कॉलन इज इक्वल टू fname, कॉमा स्पेस लगा के अंडरस्कोर लगाया हुआ है। ये इसलिए करते हैं ताकि एक लाइन वाला कोड अगर लंबा है तो 2-3 लाइन में हमें उसे दिखा सकते हैं। क्वालिटी कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल क्वालिटी स्टैंडर्ड, कॉमा स्पेस लगाया है, इंक्लूड डॉक प्रॉपर्टीज कॉलन इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा स्पेस अंडरस्कोर, इग्नोर प्रिंट एरियाज कॉलन इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा ओपन आफ्टर पब्लिश कॉलन इज इक्वल टू ट्रू।
ओपन आफ्टर पब्लिश, यानी कि ये सेव एज PDF होने के बाद वो PDF ओपन होके आपको दिखाई देगी। बस इतना सा कोड है और हमारा डेटा सेव हो जाएगा। देखिए अभी हमने ये 5 लिखा हुआ है, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करनी है। और इसके लिए भी हम एक कोड लूप चलाकर दिखा सकते हैं कि अगर क्वांटिटी एम्प्टी है तो भी वो सेव ना होने दे। चलिए हम लिख देते हैं 5, 50, 5 और 5। चलिए अब इसको सेव करते हैं। डेटा हैज़ बीन सेव्ड। देखिए ये इनवॉइस प्रिंट होके आ गई। यहाँ पर ये डेटा चला गया। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।